समझदार को इशारा काफी है, और इतना इशारा काफी है कि कल आओ ना तो सबके गले में बेल्ट होनी चाहिए, सबके गले में पट्टा होना चाहिए। और कबीर बाबा कहते हैं, कबीरा कुत्ता मैं राम का, मोती मेरा नाम, गले बिछ डोरी प्रेम की, वो जित खींचे उत जाऊं। समर्पण में एक सबसे अच्छी बात ये होती कि अपनी कोई इच्छा नहीं होती, सेवक की अपनी कोई रुचि नहीं होती, एक ही रुचि होती है, स्वामी की रुचि को प्रधानता देना। अगर स्वामी की रुचि है राइट तो राइट, लेफ्ट तो लेफ्ट, जहां ले जाएगा जाएंगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ना कोई उल्हाना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो तेरी मर्जी, सहाओगे जो भी खुशी से सहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। गले बिछ डोरी प्रेम की, वो जित खींचे उत जाऊं। यही भक्ति का मूल मंत्र है। भक्ति प्रेम की बात अगर हम करते हैं तो भक्ति का मूल मंत्र क्या है कि भैया उनकी रजा में, उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला लेना, बस। फिर अब नैया उनके हवाले है, वो जहां लेकर के जाएं, जिधर लेकर के जाएं उस ओर मुड़ देंगे, उस ओर चल देंगे। तो ये जो भाव है समर्पण का भाव कि अपने हाथ को उनके हाथ में सौंप देना, उनको दे देना, अब आगे जो चाहो आप इस खिलौने के साथ कर लो। ऐसी भक्ति ठाकुर जी को पसंद, जो भगवान को ऑर्डर देते हैं ना, जो भगवान को बताते हैं कि ऐसा प्रभु कर दो, वैसा कर दो, हमारे जीवन में ऐसा कर दो, ये ऑर्डर देने वाले भगवान को कभी पसंद नहीं आते। और आजकल ज्यादातर ऐसी भक्तों की गिनती ज्यादा है, ऐसी ज्यादा है। भगवान को समझाने वाले ज्यादा हैं, समझने वाले कम। भगवान को बताने वाले ज्यादा हैं, हमारे जीवन में ऐसा कर दो, हमारे जीवन में वैसा कर दो। पर हमें इन 3 दिनों में कोशिश करनी है, अब आगे कितना हो पाए वो तो हमको भी नहीं पता, पर कोशिश ये करनी है हमारी भक्ति कथा सुनकर के एकदम निष्काम बन जाए, एकदम निष्काम, किसी प्रकार की सकामता बचे ही ना हृदय में। भगवान से बोलो कि जो आप चाहो वो करो, जो आप चाहो वो करो। इस भक्ति का मजा ही अलग है। देखो ये बात एकदम सच्ची है, किसी के पास मांगने जाओगे ना तो सर झुका के जाना पड़ेगा। मांगने वाले की नजरें हमेशा झुकी होती हैं। और अगर नहीं मांगने जाओगे, मान लीजिए कोई दुनिया का बादशाह है, बड़ा राजा है, और उसके पास आप जाओ, सारी दुनिया कह रही हमें ये दे दे, हमें वो दे दे, आप जाओ और उस बादशाह से कहो हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो, एकदम छाती तान के बोलो, वो भी बोले वाह कौन आया है ऐसा। वैसे ही ठाकुर जी के सामने सबरी दुनिया आ रही है, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दे, पर कोई एक भक्त गांधीनगर से जाके भगवान से कहे प्रभु तुमने तो बहुत दिया, अब मेरी बारी है, बोलो क्या चाहिए। भगवान भी सबको छोड़ के ना वही को देखेंगे, भाई तू कौन महात्मा आया है, ये कौन सी तोप आई है जो हमको कह रही है, क्या दे देगा तू, क्या है तेरे पास। बोले प्रभु कुछ नहीं है, देने लायक तो हमारे पास ना तो धन ना धान्य, क्योंकि देखो देना वास्तविकता में उसको कहते हैं जो अपनी ओर से दिया जाए। अब किसी का दिया किसी को दे दोगे वो नहीं मान्यता मानी जाएगी, वो मान्यता नहीं है। तो भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, अब उन्हीं को उनका देंगे तो क्या मजा रहा। तो फिर तू क्या देगा। बोले प्रभु मैं आपको दूंगा अपना कमाया हुआ। अपना क्या कमाया हमने सत्संग से, हमने आपके लिए प्रेम कमाया है, हम वो प्रेम देंगे आपको, हम वो देंगे। भगवान सामने आकर के अगर कहने मांगने लग जाए तो फिर तो भैया एक कथा में स्मरण आ रही है। अब ये देखो पंडाल ना एकदम खुला खुला है ना, कोई इसमें रोक टोक नहीं। हम बड़ी कम कथा करिए, कुछ ही करिए, रात्रि वाली एकाध बड़ा आनंद आता है, अच्छी बढ़िया हवा चल रही है और इस हवा में हमको लगता है कि हर पल कहीं ना कहीं
पंढरपुर से हवा बहती बहती यहां तक आ रही होगी, जरूर आ रही होगी। तो इसलिए हमको जैसे ही वो हवा छुएगी ना तो हमें पंढरीनाथ का स्मरण होगा ही होगा। तो भगवान श्री विठल पंढरीनाथ के एक बड़े प्रिय भक्त हुए श्री नामदेव जी महाराज। श्री नामदेव जी महाराज भगवान के सामने दर्शन करने के लिए खड़े हैं, रोज जाते हैं दर्शन के लिए, खूब भगवान के सामने व्याकुल होते हैं, खूब रोते हैं। एक दिन भगवान व्याकुल थे, एक दिन भगवान पांडुरंगा थोड़े से चेहरे से उदास दिखाई दे रहे थे। और भैया हम तो बार बार कहते हैं जो मूर्ति है ना भगवान की, ये पल पल छिन छिन बदलती है, जिनमें भाव होता है उनको दिखाई देगा। आज भगवान रूठे हैं, आज भगवान रुष्ट हैं, आज ने ज्यादा एक्स्ट्रा खुश लग रहे हैं, आज लग रहा है कोई भक्त से मिलके आए इसलिए खुशी डबल है इनकी। तो चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं भगवान के, और भक्ति पड़ सकता है, सब कोई नहीं। तो नामदेव जी ने कहा प्रभु आज आप बड़े अपसेट से लग रहे हैं, क्या बात हो गई? तो पांडुरंगा बोले नामदेव जी को, नामा हमारो मन कर रहे हो मालपुआ खाने को। नामदेव जी बोले बस इतनी सी बात। तो श्री पंढरीनाथ भगवान बोले कि हमको मालपुआ याद आ रहे हैं, बोले हम ले आते हैं आपके लिए बनवा के। बोले ना, यहाँ तो हमको 56 भोग मिल जाते, आज हमको थोड़ा कुछ अलग एक्सपीरियंस चाहिए। बोले बताइए प्रभु आप आज्ञा करिए। हमने सुना तुम्हारी माता के, तुम्हारी मैया के हाथ के मालपुआ बड़े प्रसिद्ध हैं। बोले हाँ वो तो हैं, बनवा लाऊं? बोले ना सुन तो लो पहले हमारी पूरी बात, बीच में बोल पड़ते हो। बोले बताइए प्रभु। बोले हमको तुम्हारे घर जाके खटिया पे बैठ के और तुम्हारी मैया हाथ से परोसे ऐसे बैठ के खाना है, यहाँ मजा नहीं, यहाँ तो रोज ही खाते हैं, रोज पाते हैं। नामदेव जी बोले प्रभु आप जाओगे तो आपका स्थान रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा, और यहाँ तो दिन भर पंढरपुर में लाइन लगी होती है भक्तों की, एक सेकंड भी छुट्टी नहीं है। भगवान की ड्यूटी तो 24 घंटा चलती है, थोड़ा बहुत दिन में रात्रि को सोते हैं, शयन का भी कोई समय नहीं होता। तो प्रभु ये तो गड़बड़ हो जाएगी। पंढरीनाथ भगवान बोले जब ही तो हमने तुमसे ही रिक्वेस्ट करी है कि ये काम हमारा तुम ही सिद्ध कर सकते हो। बोले कैसे? बोले हमको क्या हमारे हाव भाव हैं, क्या हमारे एक्सप्रेशंस हैं, कैसे हम खड़े होते हैं, कैसे हम बोलते हंसते हैं, ये सारी डिटेल तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता, तुमको सब पता है क्योंकि तुम्हारे हम रोम रोम में बसे हुए हैं। तो एक काम करो। बोले बोलिए प्रभु आज्ञा करो। बोले एक दिन के लिए तुम पंढरीनाथ बन जाओ, रोल एक्सचेंज कर ले, तुम बन जाओ पंढरीनाथ, हम बन जाते नाम। तुम यहाँ खड़े हो, तुमको भी तो नेकाद पता चले भगवान होना कितना डिफिकल्ट है, आसान नहीं है भैया। भगवान होना कोई खांसी खेल है क्या? 24 घंटे एक ही मुद्रा में खड़े रहो, नेक्स्ट से अगर हिल भी गलती से भगवान ने दूध भी पी लिया, भूख लगी होगी और दूध भी पी लिया तो ले फोन चालू, फलानी जगह भगवान ने दूध पिया, बेचारे आधा पीता पीता भी रुक जाए कि तू वीडियो ही बना ले। हद हो गई। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। पहली बात तो भगवान को ऐसा खेल बना रखा है कि जिससे मन चाहे वो भगवान दूध पीने लग गए, भगवान ये कर, ऐसे थोड़ी होता है। जिस दिन तुम्हारे हाथ से भगवान दूध पिएंगे ना तो हाथ में फोन लेके वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं बचेगी। खैर चलो हमें किसी के भाव पे कुछ बोलना नहीं, पर पंढरीनाथ भगवान बोले आज एक दिन के निया तुम बनो पांडुरंगा, हम बनेंगे नामदेव, और जैसे हम खड़े होते हैं वैसे ही खड़े हो जाओ। अब भगवान थोड़ी सी ने तैयारी समझा रहे नामदेव जी को, देखो खड़े हो जाना, हिलना नहीं, हजारों लोग आएंगे इस द्वार पर, रोएंगे, पर तुम्हें उनको देख के उदास नहीं होना, चेहरा उदास नहीं करना, एकदम जैसे हो वैसे। कोई लड़ेगा भी आके तुमसे कि हे प्रभु तुमने हमारे साथ ऐसा किया, क्यों किया?
तो गुस्सा नहीं होना, सुनते रहना है, बस सुनते रहना है। और सुनो, सुबह सुबह यहाँ के जो पुजारी जी हैं, मंदिर का ये एक परंपरा है, भगवान गौचारण के लिए जाते हैं। उससे पहले जब प्रभु सुबह जागते हैं, बाल भोग लगता है जब भगवान का, तो मुख पे माखन का लेप होता है। भगवान पांडुरंगा के माखन लगाया जाता है, लेप लगाया जाता है। बोले सुबह सुबह आएंगे पुजारी जी, माखन लगाएंगे मोड़े पे तुम्हारे, क्योंकि तुम पंडरीनाथ हो ना अब तो मोड़े पे तुम्हारे माखन लगाएंगे, कहीं लालच में आके ऐसे मत चाट लीजो सब पोल पट्टी खुल जाएगी और ऐसे पिटोगे कि पंडरीनाथ भगवान की कॉपी कर रहे हो, मुंह बंद एकदम। सब सिखा पढ़ा के आज पंडरीनाथ भगवान गए नामदेव के घर भोजन पाने, और नामदेव पंडरीनाथ भगवान बन के पांडुरंगा बन के ठाड़े। भैया ऐसे भक्त भी, ऐसे भगवान भी दुनिया में वह गिने चुने ही हैं जो कुछ ना कुछ जिनके दिमाग में खुरापाती चलती रहती है, कुछ ना कुछ आनंद लेते ही रहते हैं। इनको आनंद लेना और आनंद देना दोनों ही पसंद है। ऐसे क्या मौज, हम भगवान तुम भक्त, ये कब तक चलेगा? कभी कुछ आनंद, कभी कुछ आनंद, कभी उनको अपना बना लिया, कभी उनके बन गए, तभी तो ये दुनिया में सबसे निराले ठाकुर माने जाते हैं। तब भगवान गए, जाकर के खूब भाव से पा करके आए। तो भैया मतलब बड़ा सहज है कि ये चाहे वो श्री पंडरीनाथ हो, चाहे पुरी में श्री जगन्नाथ प्रभु हो, चाहे अपने वृंदावन के बिहारी जी राधा रमन लाल जी हैं, ये सब चैतन्य ठाकुर हैं, सब चैतन्य है, सब में हृदय है, सब में भाव है, सब में दिल धड़कता है। और जी अपने जयपुर में तो प्रूफ भी है। अपने जयपुर में एक ठाकुर हैं, उनके हाथ में घड़ी पहना रखी है और वो नब्ज से चलती है। वो घड़ी बिना नब्ज के चलती नहीं है, नब्ज से ही चलती है। और उस घड़ी का चलना इस बात का प्रमाण है कि हमारे मंदिरों में बैठे हुए जो प्रभु की मूरत है, ये साधारण नहीं है, ये साक्षात श्री हरि है।